शिल्प जन्म कर्म विलापनम संसदा च पांडपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम् वक्षे कृष्ण कथोदयम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। कहाँ से कथा चलती है? महाभारत के अंतिम घटनाक्रम। युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है और दुर्योधन जिस समय पर पड़ा, देखिए अंतिम श्वास ले ही रहा था दुर्योधन। जंघाओं को गदा युद्ध में भीम ने उनकी जंघाओं को तोड़ दिया था। उसी समय पर अश्वत्थामा उनके पास में पहुंचता है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कहते हैं कि भाई, मैंने और मेरे पिता ने तेरा जीवन भर नमक खाया है दुर्योधन, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? इच्छाएं भी व्यक्ति की तब तक रहती हैं जब तक उसे जीना, उसे अपना जीवन सामने दिखाई देता है। लेकिन जब मृत्यु सामने दिखाई देने लगे तो इच्छाएं भी पलायन कर जाती हैं। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब तो मैं इस संसार को छोड़ करके जा ही रहा हूं, अब मेरी क्या इच्छा हो सकती है? बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम अपनी श्वासों को रोक के रखना। मैं अभी पांचों पांडवों का सिर तेरे आंखों के सामने ला करके रखता हूं, जिससे कि तुमको सहजता के, बड़ी प्रसन्नता के साथ में तुम्हारी मृत्यु होगी। देखिए बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी विचित्र कथा है कि वहां से जो है जब चलता है अश्वत्थामा, एक फीकी सी मुस्कान दुर्योधन ने इतना जरूर बिखेरी थी, अरे अश्वत्थामा तू कहता है कि श्वासों को रोक के रखना, ये श्वासों को रोकना कहीं अपने बस का काम होता? ये कोई अपने बस का काम नहीं है। ये तो श्वास जितनी अपनी है उतनी ही हमको मिलनी है, उससे ज्यादा ना आगे आदि कम होनी ना ज्यादा होनी। इधर क्या है, अश्वत्थामा जाता है पांडवों के शिविर में थे। लेकिन एक बात बताएं कि उस दिन भगवान पांडवों को कोई पर्व का बहाना बना करके वहां गंगा स्नान के लिए ले जाते हैं हस्तिनापुर से। वहां से देखिए भगवान को कुछ आभास था कि आज की रात्रि में कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। मेरे कृष्ण तो अंतर्यामी है ना, सब कुछ जानते हैं, इसीलिए पांडवों को तो ले गए शिविर से। और शिविर का प्रहरी, मैंने महाभारत में वो कथा पढ़ी है, स्वयं भगवान आशुतोष को, भगवान शंकर को, क्योंकि अर्जुन ने भगवान शंकर को बहुत प्रसन्न कर लिया था। इतना तभी तो पाशुपत अस्त्र, ये पाशुपत अस्त्र जो था वो सिर्फ अर्जुन के पास था। पूरी महाभारत की सेना में वो पितामह भीष्म के पास में भी नहीं था पाशुपत अस्त्र। ब्रह्मास्त्र तो सबके पास में थे, वो ब्रह्मास्त्र तो द्रोणाचार्य के पास में भी था, अश्वत्थामा के पास में भी था, पितामह भीष्म के पास में भी था, अर्जुन के पास में भी था। बहुत ऐसे महाभारत के वीर हैं, लेकिन पाशुपत अस्त्र यदि था तो अकेला वो अर्जुन के पास था। भगवान शंकर शिखर युद्ध हुआ था, ऐसी प्रामाणिकता उसमें महाभारत की कथा में, महाभारत में मैंने पढ़ा है। भगवान शंकर से युद्ध किया था किसने? अश्वत्थामा ने। लेकिन वो आयुध प्रत्यायुध सब निष्क्रिय हो जाते हैं। भगवान शंकर पर कोई भी आयुध काम कर सकता है। वो क्या है, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक फेंक करके मारने लगा भगवान शंकर पर। कैसा संयोग, कोई बेलपत्र का पेड़ उखड़ करके भगवान शंकर पर जैसे ही दे करके मारा, भगवान शंकर बम बम कह करके प्रसन्न हो गए। अश्वत्थामा ने कहा भगवान मैं तो आपसे युद्ध कर रहा, आप मैंने ऐसा क्या कर दिया कि युद्ध में आप प्रसन्न हो गए? अरे बोले तूने तो वो काम किया है जो कोई कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले मुझ पर बेलपत्र के कोई 5 पत्ते चढ़ाता है, कोई 11 चढ़ाता है, कोई 21 चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है, लेकिन तूने तो पूरा का पूरा पेड़ ही चढ़ा दिया, तो तुझसे बड़ा भक्त मेरा कोई नहीं। भगवान शंकर भोलेनाथ है ना, यथा नाम तथा गुण है।
कोई महात्मा बताया करते हैं कि शिवलिंग पे चढ़ कर के किसी ने घंटा खोलना चाहा, चोर ने उन्हीं के शिवालय का घंटा खोल रहा है और भगवान शंकर बम बम कह करके प्रसन्न हो गए। बोले भोलेनाथ मैं तो आपकी चोरी करनी। अरे चोरी जाए भाड़ में, तूने तो वो काम किया जो आज तक रावण ने भी नहीं किया। 10 बदन रावण ने भी शीश चढ़ाए थे शरीर, लेकिन तूने पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। तेरा जैसा भक्त नहीं देखा। तो मेरे भोलेनाथ तो वास्तव में यथा नाम तथा गुण भोलेनाथ हैं। अस्वस्थमा से कहा क्या चाहते हो? बोले मैं शिविर में प्रवेश करना। बोले इस गेट से नहीं जाने दूंगा, इस द्वार से, क्योंकि मैंने अर्जुन को वचन दिया है जाना है तो पीछे से निकल जाओ। खैर वहां पहुंच जाते पीछे से। वो दुर्मते अस्वस्थमा ने क्या किया वो पहचान नहीं पाए। क्या देखा? 5 पुत्र जो हैं पांडवों के द्रौपदी के समीप लेटे हुए सो रहे हैं। 5 पुत्र बिल्कुल पांडवों जैसे ही लगते थे। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा लगता था, भीम का भीम जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा, नकुल का नकुल जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा। दुर्मते पहचान नहीं पाया और 5 पुत्रों के सिर जो है धड़ से अलग करके वस्त्र में बांध करके और दुर्योधन के सामने चला जाता है। दुर्योधन ने कहा कि मेरे भाई तू ले आया? बोले हाँ ले आया। ला तो ला भीम का सिर, क्योंकि भीम के प्रति ही दुराग्रह था। तो भीम के पुत्र का सिर जब दिया तो जोर से आवेश में दबाया है दुर्योधन ने। जैसे दबाया तो उसमें उंगली गड़ गई। तुरंत ही सशंकित हृदय बोले कि जिस भीम में 10,000 हाथियों का बल है उसके सिर में ये उंगली गड़ना मैं नहीं मानता। समझ गया कि तो पुत्रों का वध कर लाया। फिर पहचान लिया 5 पुत्रों की शीश देख करके उसको एकदम से कहा, रे दुष्ट अस्वस्थमा तूने क्या कर डाला? जा तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, तूने तो मेरे वंश का विनाश कर डाला। आज पांडवों के पुत्रों को वो अपना वंशज स्वीकार करता है। ये अपना तो कहीं पहले उसके जाग जाता तो शायद महाभारत का महासमर नहीं होता, लेकिन वो तो होता क्योंकि कन्हैया करा रहे थे। कन्हैया तो उस भार को हल्का कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सब मामले रूपरेखाएं तैयार की थी। खैर दुर्योधन तो वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अपने प्राण का त्यागन कर देता है दुर्योधन। इधर क्या होता है कि शिविर में जब प्रवेश करते हैं, शिविर में प्रवेश करते हैं कौन? शिविर में जब भगवान श्री कृष्ण के साथ में पांडव जब प्रवेश करते हैं तो देखा कि दहाड़ मार मार करके द्रौपदी विलाप कर रही है, हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा। क्योंकि 5 पुत्रों का सिर पड़ा हुआ है, 5 पुत्रों का धड़ पड़े हुए हैं, सिर गायब है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परतप्यमाना माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परतप्यमाना तदा रुदद्वास्प कलाकुलाक्षी तामसानतनाः किरीटमाली तामसान त्वन्नाः किरीटमाली। यहाँ कथा चलती है, देखिए कि विलाप करती हुई अर्जुन द्रौपदी को विलाप करती हुई द्रौपदी को अर्जुन जो है सांत्वना देता है, हे प्रिय तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को अभी तुम्हारे सामने में उपस्थित करूंगा। तुम जो भी दंड देना चाहें वो दंड दे देना, दंडाधिकारी तुम हो। आप जो भी देना चाहो मैं अभी तुम्हारे सामने। भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया। भगवान श्याम सुंदर को बोले कि भगवान ऐसा घृणित काम करने वाला कौन हो सकता है? भगवान को पता था, बोले कि
ये तो अश्वत्थामा का किया हुआ काम है, अश्वत्थामा का पीछा किया जाता है। लेकिन अश्वत्थामा क्या होता है कि तुरंत ही ब्रह्मास्त्र चला देता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया तो तुरंत ही भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अर्जुन चला, ब्रह्मास्त्र चला, इसने भी चला दिया है। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनो परवीरहा संप्रष्टा पस्तम परिक्रम ब्रह्मम ब्रह्माय संदय प्रजोपल्ली मालोक लोक व्यतिकरम च मतम च वासुदेवस्य सहम जहाराजनम देव। उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र को, जैसे ही वो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भयंकर अग्नि की ज्वाला जब सृष्टि का विनाश करने लगी तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है अर्जुन, ये अश्वत्थामा, लेकिन इसका अवकर्षण करना नहीं जानता है। तुम दोनों अस्त्रों का अवकर्षण कर लो। दोनों ब्रह्मास्त्रों का अवकर्षण अर्जुन कर लेता है और तुरंत ही फिर पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान अब अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। जिस अर्जुन को मैंने गीता के 18 अध्यायों का उपदेश किया, उस अर्जुन के अंदर कितनी पात्रता आई है, उसके लिए कहते हैं कि देखो ये तो बाल हत्यारा है, इसका वध के योग्य, इसका वध कर दो अश्वत्थामा का। लेकिन अर्जुन तो बहुत चतुर हो गए थे। उन्होंने कहा, भगवान मैंने अभी आपके सामने द्रौपदी को ये वचन दिया है कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को मैं तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। भगवान दंडाधिकारिणी तो द्रौपदी है, मैं इसका वध नहीं कर सकता। तुरंत ही ले जाते हैं, कहां पे? द्रौपदी के पास ले जाते हैं। बंधे हुए अश्वत्थामा को धकिया दिया। जैसे कि वो द्रौपदी के समीप में गिरा तो द्रौपदी एकदम से पीछे हट जाती है और अपने गुरुपुत्र की दुर्दशा को देख करके उनकी भौहें तन गई, नेत्रों से एकदम से लालिमा आ जाती है और कहती है, अर्जुन मैं क्या देख रही हूं? अरे गुरुपुत्र की ये दशा मैं क्या देख रही हूं? आज भगवान द्रौपदी की भी परीक्षा लेते हैं कि देखें इसके अंदर कितनी गुरु भक्ति है, कितनी ब्राह्मण भक्ति है। भगवान कहते हैं, द्रौपदी ये तेरा गुरुपुत्र ही नहीं है, अश्वत्थामा तेरे पुत्रों का हत्यारा है। ऐसा जीव तो जो है वध के योग्य होता है। तुम अर्जुन से कहो कि गांडीव उठाए और इसका वध कर दे। इतना सुनना हुआ कि जैसे ही द्रौपदी ने सुना कि मेरे पुत्रों को मारने वाला और कोई नहीं अश्वत्थामा ही, तो एकदम से शांत हो जाती है। भगवान बार बार पिंच करते हैं, द्रौपदी तुम क्यों नहीं तुम जो है कहती हो इसको मारने का आदेश करो तुम अर्जुन को। लेकिन द्रौपदी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगी और भगवान जब बार बार कहते हैं द्रौपदी द्रौपदी, तो भगवान से द्रौपदी ने इतना कहा, नहीं 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 कन्हैया नहीं। बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं बताओ ना द्रौपदी, क्यों नहीं तुम अश्वत्थामा का वध करने का आदेश करती हो अर्जुन को? द्रौपदी ने आंखों में से आंसू बहाते हुए एक ही बात कही थी, बोले गोविंद इस अश्वत्थामा के वध से मेरे 5 पुत्र तो वापस आ नहीं सकते। मेरे 5 पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा क्या होती है, पुत्र शोक क्या होता है, उसे मैं जान गई हूं, क्योंकि मेरे 5 पुत्रों का धड़ पड़ा है और मैं हाय बेटा विवश होकर के सिर्फ चिल्ला रही, कुछ कर नहीं सकती। पुत्र शोक की वेदना क्या होती है कन्हैया, जिस पुत्र शोक में मैं तड़प रही हूं, क्या वो पुत्र शोक मैं अपनी गुरु माता गौतमी को दे दूं?